गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। ओम। एक बार फिर से गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। एक बार फिर से गहरी सांस। सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए। हाथों पर लगाइए, आंखों पर लगाइए, दोनों हाथों से। मन ही मन अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट देव सभी को धन्यवाद दीजिए और धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। ठीक है, चलिए। पिछली क्लास में किसी को कोई डाउट आप लोगों ने बाद में रिवाइज किया हो? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम, दिख रही। ठीक है। जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों ने थोड़ा सा भी रिवाइज किया हो तो कोई डाउट है आपको उसमें? नहीं मैम। ठीक है। हमें पढ़ना था रेमेडियल यूज ऑफ मसाज, यानी उसके हमें प्रॉपरली किस किस चीज में वो इस्तेमाल की जाती है मसाज। तो मालिश के उपयोग से दर्द से राहत मिलती है, यानी पेन रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमें मालिश चिकित्सा दर्द से राहत पाने का एक प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है जो मांसपेशियों में तनाव, खराब रक्त संचार और तंत्रिका संपीड़न जैसे मूल कारणों को संबोधित करता है। ये इस प्रकार काम करता है जैसे कि मांसपेशियों में अगर तनाव है या फाइबर्स के बंडल्स बन गए हैं, जो गांठों को लिखा है ना, गांठें, तो क्या होता है मसल्स हमारी जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं तो उनमें गांठें बन जाती हैं। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तभी जाके मसल में वो टेंशन आती है, तभी जाके मसल इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है। ठीक है, तो जब वो होता है तो उससे क्या होगा, अगर हम उसको मालिश करेंगे तो वो धीरे धीरे करके जो फाइबर्स हैं वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो गांठें टूटना स्टार्ट हो जाती हैं और हमारा वहां का दर्द जो है वो कम हो जाता है। मालिश असंजनों और तंग मांसपेशी फाइबर गांठों को तोड़ने में मदद करती है। यानी जो भी किसी भी तरह का पेन है, कोई गांठें पड़ गई हैं, फाइबर के बंडल्स इकट्ठे हो गए हैं, उनसे मालिश में वो मांसपेशियों में क्या आती है, अकड़न सी आ जाती है, यानी वो जकड़ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पार्ट को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वहां की जो मसल होती है वो इतनी टाइट हो जाती थी। स्पेशली मेल्स और फीमेल्स दोनों ही लोगों में जो आजकल मैक्सिमम कंप्यूटर पे अपना टाइम देते हैं, या जो गृहिणियां भी होती हैं वो भी घर पे हैं, तो उनका ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है हमारे इस पार्ट का, अपर शोल्डर से लेके नेक तक का। तो यहाँ की मसल्स हमारी स्पेशली टाइट होती है, जिसको हम ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की मसल जब हमारी स्पेशली टाइट है तो वो क्यों है, क्योंकि हम उसका इतना प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उसके मसल फाइबर्स बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं है, यानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ की मसल्स भी हमारी टाइट हो गई। अभी हम मसाज करेंगे तो यहाँ के मसल फाइबर्स भी धीरे धीरे करके लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा वो जो दर्द है वो चला जाएगा। सर्वाइकल वाले पेशेंट्स में स्पेशली उनकी ये मसल टाइट रहती है, इसलिए उनका सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है ये प्रभावित क्षेत्रों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ऊतकों की मरम्मत के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, यानी मालिश करने से उस पर्टिकुलर मसल जो टेंस हो गई है वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। जैसे हम सब दिन भर ही खड़े रहते हैं या हमारे पैर जो है वो दिन भर ही नीचे रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे वो जो पैर हैं सॉरी,
हमारे वो जो पैर है वो दर्द करने लग जाते हैं रात तक, क्योंकि उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा इधर उधर हो गया, या हेडेक हो जाना इन सब चीजों की वजह से। तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने के लिए, एक जगह पूरा ब्लड जो इकट्ठा हुआ उसको हमें पूरे शरीर में प्रवाहित करने के लिए, पूरा बढ़ाना देने के लिए मसाज की जरूरत होती है, जो फीमेल्स स्पेशली रात में सोने से पहले अपने लेग्स की, काफ मसल्स की मसाज करती हैं, ताकि उनको थोड़ा रिलीफ होता है। तो ये एक पुरानी ही पद्धति है, हमारी एक आधुनिक प्रवृत्ति है। तो उससे क्या होता है कि हमारे मतलब यूजुअली हमारे घर में ये सारे टेक्निक्स ऑलरेडी यूज होते हैं, ठीक है। उन लोगों ने तो पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारे टेक्निक्स आपस में यूज करते हैं ताकि उनको रिलीफ हो सके, जैसे हेड मसाज कर देना, तेल लगा के मसाज कर देना, ये सब चीजें, ठीक है। तो वो वहां के जो डेड सेल्स हैं उनको हटाता है, और वहां के जो टिश्यूज हैं और सेल्स हैं वहां पे क्या होता है, उनकी मरम्मत करता है, उनमें ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करता है, तभी जाके हमारे उस एरिया का दर्द बिल्कुल चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, पेन रिलीफ यानी दर्द में राहत। रक्त संचार में सुधार कैसे आता है, तो रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, जो अभी हमने लास्ट पॉइंट में भी पढ़ा। रक्त और लसीका प्रवाह को बढ़ाता है। लैक्टिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थों उत्पादों को हटाने में मदद करता है, जो दर्द में योगदान करते हैं। यानी हमारा जो रक्त है और हमारे जो सेल्स हैं, वेजल्स में हमारा जो सर्कुलेशन है, जो लिम्फेटिक सिस्टम को आप सब जानते होंगे कि हमारे जो लिम्स होते हैं वहां पे जो भी हमारा जो भी सर्कुलेशन होता है, वहां पे एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक फ्लो, हेल्पिंग टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड एंड कंट्रीब्यूट टू सोरनेस। यानी हमारी बॉडी में किसी भी मसल में सोरनेस तभी आती है जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का जो मतलब है उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको भी निकालने के लिए, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में और लिम्फेटिक ड्रेनेज के सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मसाज करने से जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज का फ्लो प्रॉपर होता है, अच्छे से होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। उससे क्या होगा कि वो दर्द में उनको रिलीफ मिल जाता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों को यानी जो डैमेज टिश्यूज हैं उनको भी आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाकर तेजी से उपचार को बढ़ावा देता है। हाँ, अगर हम किसी भी जगह पे, जैसे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती है या हवा नहीं मिलती है, सांस लेने में उनको दिक्कतें चालू हो जाती हैं, उनको थकान ज्यादा महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उनको जो मतलब बहुत टायर्ड और डिस्ट्रॉयड टिश्यूज हैं उनको हमें पोषक तत्व पहुंचाना है, जो ऐसे मरे से ऐसे पड़े हुए हैं लूज से, मतलब बहुत ही वैसे में उनको क्या करना है, हमें प्रॉपरली खाना देना है, ऑक्सीजन देना है, ताकि वो अपना काम प्रॉपर कर सके। तब भी हमारा पेन वो हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हो गई है, मतलब बहुत टायर्ड हो गई है बॉडी। तो टायर्ड बॉडी कब होती है, जब हमारे टिश्यूज और सेल्स डैमेज की तरफ जा चुके हैं, या बिल्कुल भी मतलब वो हुए हैं, डैमेज हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत उनमें टेंस आ गए हैं, फाइबर्स वो हो गए हैं, तब जाके ही हमको ये प्रॉब्लम आती है। एंडोर्फिन जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक है, वो स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना, तो उससे हमारा दर्द ऑलरेडी गायब हो जाता है। एंडोर्फिन सेरोटोनिन और डोपामिन की रिहाई को उत्तेजित करता है, जो दर्द की अनुभूति को कम करता है और आराम को बढ़ावा देता है। अब एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जो है, ये तीन ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन, खुशी और कामनेस को वो करते हैं, ठीक है, यानी बहुत रिलैक्स करते हैं। प्लस तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को कम करता है, जो मांसपेशियों में तनाव और बेचैनी में योगदान कर सकता है, और सूजन कम करता है। जो स्ट्रेस हार्मोन है जैसे कि कॉर्टिसोल, वो उसके रिलीज को भी कम करता है, क्योंकि अगर वो, जब तक वो रिलीज होता रहेगा, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगेगी, हम बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, हमें बहुत डल, थकान सी, डिप्रेशन सा फील होगा, ठीक है। तो ये हमें करना है, और बेचैनी में और हमें बिल्कुल एकदम बेचैनी सी होती रहती है जब तक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी किसी मसल में हल्का सा क्रैम्प आता रहता है, तो वो कॉर्टिसोल रिलीज ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आता है। तो वो उसको रोक देगा मसाज, तो इससे हमारा दर्द कम हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगी। लसिका जल निकासी जैसे मालिश तकनीक विषाक्त
पदार्थों को बाहर निकालते हैं और सूजन को कम करने में मदद करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, गठिया, टेंडोनाइटिस और चोट से उबरने जैसी स्थितियों से जुड़ी सूजन को कम करता है। कहीं पे भी हल्की सी, वैसे तो सूजन जो होती है वहां पे मसाज करना मना किया जाता है, बट स्टिल कहीं पे क्या होता है कि हमें जरूरी है कि अगर हल्की फुल्की मसाज, सॉरी, हल्की फुल्की अगर सूजन है तो हम उसको हल्की मसाज से कम कर सकते हैं। मतलब हमारा मसाज का प्रेशर जो रहेगा वो बहुत लाइट रहेगा, वो सही रहेगा। ठीक है, तो मसाज इन सब चीजों में हमारी हेल्प करता है। तीसरा आता है रक्त संचार में सुधार करता, सॉरी ये तो हो गया, तंत्रिका कार्य में सुधार करता है। अब तंत्रिका कार्य में सुधार कैसे करेगा वो, यानी पेन रिलीफ में, तो ये हमारी मसाजेस हैं। डीप टिश्यू मसाज, यानी टारगेट डीप मसाज लेयर्स टू रिलीव क्रॉनिक पेन एंड टेंशन। बॉडी में किसी भी तरह का टेंशन हुआ है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन है, तो डीप टिश्यू मसाज हम लोग जो पॉइंट्स प्रेस करके और एक प्रेशर अप्लाई करके होती है, तो वो मसाज हमें करना पड़ेगी। ट्रिगर पॉइंट मसाज, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है जो कि आगे बढ़ रहा है, जैसे स्पेशली होता है शियाटिका का दर्द होता है। ठीक है, शियाटिका आप लोग समझते होंगे, शियाटिक नर्व हमारी होती है, वो प्रॉब्लम करती है, वो कंप्रेस होती है, तो उसका पूरा पेन हमारे मिडिल बैक से लेकर के नीचे फुट तक जाता है, मतलब पूरे ही पैर में दर्द होता है। ठीक है, तो हमें वो जो पेन है वो भी कम करेगी। तो हम जब लोअर बैक में उनको मसाज करेंगे, जब हम उनको बैक की स्पाइन की मसाज करके देते हैं प्रॉपरली, सॉरी, तो वो जो है वो क्या करेगा, उसके पूरे ही पेन को रिलीव कर देगा। यानी जो ट्रिगर पॉइंट मसाज है वो ट्रिगर हुए हुए पॉइंट्स के ऊपर रिलीफ देता है। ठीक है, दूसरा आता है कठोर जोड़ों और आसपास की मांसपेशियों को ढीला करके गतिशीलता और लचीलापन देता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी, और जो मसल्स के फाइबर्स इकट्ठे हो गए थे उनको अलग अलग करके पूरा बंडल बन गया, अलग अलग करके वो उनको वहां की मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। पुराने दर्द की स्थितियों में मदद करता है, यानी कोई भी क्रॉनिक पेन है। ट्रिगर पॉइंट जो तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, स्वीडिश मसाज। जेंटल स्ट्रोक्स होते हैं, स्वीडिश मसाज होता है, उसमें क्या होता है वहां के पर्टिकुलर एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पैरालिसिस होता है या किसी का कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता, थकान, अगर हम कंटिन्यू अपने हाथों से 4-5 घंटे तक लिख रहे हैं तो हमारा पूरा हाथ में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको थोड़ा सा रिलीज देना है, तो हमें हल्की जेंटल जेंटल स्ट्रोक्स की अगर हम मसाज करेंगे, उससे हमारे हाथ की मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी, हमारी बैक रिलैक्स हो जाएगी, सर्कुलेशन वहां का इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि पूरा टाइम काम करने से नर्व्स प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, वहां की मसल्स टायर्ड हो जाती हैं, तो हमारा सर्कुलेशन भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें जेंटल स्ट्रोक्स की मसाज या सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए हमें देना होती है। मायोफेशियल रिलीज जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी यहाँ की जो ट्रेपेजियस मसल है यूजुअली वो बहुत टाइट होती है, या किसी भी एरिया की मसल वहां पे बहुत टाइट हो जाती है, वहां पे बहुत बंडल्स बन जाते हैं, किसी चोट की वजह से, कोई इंटरनल इंजरी की वजह से, उस पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा यूज ना करने की वजह से, या बहुत दिनों तक कोई बेड रेस्ट पर है, कोई सर्जरी हुई है, या कोई अच्छी बिग सर्जरी या बिग कोई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, तो बैक पे लेटे लेटे जो सोरनेस आ जाती है मसल्स में, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि वहां की मसल्स काम नहीं कर रही हैं। आप सबने सुना होगा कि अगर मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो मशीनें जाम हो जाती हैं, तो मसल्स में वो सोरनेस इसीलिए आ जाती है बेड रिडन पेशेंट्स को या सर्जरी वाले पेशेंट्स को, क्योंकि वो पूरी तरह से ही बेड रिडन है, पूरी तरह से ही मूवमेंट उनका बंद है। ठीक है, तो अगर उनका वो मूवमेंट बंद रहेगा तो उनकी मसल्स में वो टायर्डनेस आ जाएगी, जो कि मायोफेशियल रिलीज एक मसाज होती है जिसमें मसल को पुल किया जाता है, ऐसे मसल को ऐसे पुल किया जाता है और ऐसे अंगूठे से भी पूरा मूवमेंट होता है, जो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी उसमें। तो ये जो मसाज होती है मायोफेशियल रिलीज, इससे वहां के मसल फाइबर्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। तो यूजुअली हम लोग मसल फाइबर्स को रिलैक्स करने के लिए मायोफेशियल रिलीज का इस्तेमाल करते हैं, MFR जिसको हम बोलते हैं। स्पोर्ट्स मसाज में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी स्पोर्ट्स में, जैसे हमारे क्रिकेटर्स अगर खेल रहे हैं, उनको कोई हल्की फुल्की सी अगर चोट आती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए उनको वहीं पे हल्की से मसाज देना, जैसे ये मूवमेंट करना, फ्रिक्शन करना, इंजरीज को ट्रीट करने के लिए उनकी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करवा
करवा के आते हैं, वो जब भी क्रिकेट खेलने आएंगे या कोई भी एथलीट होता है, उनकी मसल्स सारी रिलैक्स होने, क्योंकि अगर मसल्स रिलैक्स होंगी तो उनको चोट लगने का जो वो है रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उनकी मसल्स बहुत टायर्ड होंगी, थकी हुई होंगी, जो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस में थक जाती हैं, तो उनकी मसल्स में चोट लगने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें रिलैक्सेशन इसलिए हमें करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंजरी रिकवरी। इंजरी रिकवरी में अब ये सेकंड हमारा पॉइंट है जिसमें रेमेडियल यूज में हम देख रहे हैं कि वो हमारा क्या काम करता है, ठीक है। हाँ, चोट से उबरना। चोट से उबरने के लिए मालिश थेरेपी चोट से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये उपचार को बढ़ावा देती है, दर्द को कम करती है और गतिशीलता को बहाल करती है। ये रक्त परिसंचरण को, ये सूजन को कम करती है और ऊतकों के लचीलेपन में सुधार करती है, जिससे वे विभिन्न चोटों के लिए पुनर्वास का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। यानी चोट से उभरने के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया, सेम ही पॉइंट्स हैं कि वो मसल्स हमारी वहां के टाइट हो गई, किसी भी तरह की हमें चोट लगी, जैसे क्रिकेटर्स को बॉल लग जाती है, बैट लग जाते हैं, एकदम से वो गिर जाते हैं, जर्क सा लग जाता है, या हम में से किसी को बैक पेन है, पोस्ट सर्जरीज जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं वहां पे उनको एक तरह की वो चोट ही हुई जिससे उनकी पूरी मसल्स डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो मसाज जब हम करेंगे तो वो किसी भी तरह के चोट से हमें निकालती है। किन चीजों को बढ़ाकर? कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है, दूसरा वो वहां के फाइबर्स को रिलीज कर देती है, तीसरा वहां के सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है, चौथा वहां की पूरे मसल फाइबर्स को अलग अलग करके वहां की सर्कुलेशन में यानी टिश्यूज जो है उनको बढ़ावा देती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इससे हमारी चोट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तेजी से उपचार के लिए रक्त परिसंचरण को बढ़ाना है, यानी ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा हमारा। एक्यूपंक्चर हम लोग क्यों करते हैं? एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का मेन मोटिव ही यही होता है, किसी भी दर्द में आराम देने के लिए, या एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, उनका मेन मोटिव ही यही होता है कि वो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को सही करते हैं। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, उनका ऐसा कहना है, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर जो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम या ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से जो आया है, उनका ये कहना है कि हमारी बॉडी में एक पाथवेज होते हैं एनर्जी फ्लो होने के, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली एनर्जी फ्लो होती है। जब तक उस पाथवे में या उस पाइप में प्रॉपरली एनर्जी फ्लो होगी, हम लोग को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर उस फ्लो में किसी भी तरह का कोई रुकावट आया, कुछ आया, तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको उसी टाइम से मेडिसिन की जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको बीमारी है, चाहे वो छोटा मोटा दर्द हो, चाहे वो सोरनेस आई हो मसल में, कोई बीमारी आ गई हो, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, तो हमें बीमारियां नहीं होती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी वो हमारी हेल्प करता है। मालिश घायल क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं जो ऊतकों की मरम्मत को बढ़ावा देती है। मालिश जो है वो क्या करेगी? अफेक्टेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, जो हमारे डैमेज हुए हैं टिश्यूज उनको बढ़ावा मिलता है, उनकी रिपेयरमेंट हो जाता है, वो रिजुविनेट हो जाते हैं। इसीलिए नेचुरोपैथी, मालिश, स्टीम बाथ, इन सब चीजों को रिजुविनेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वहां के टिश्यूज अगर थक गए हैं या मतलब डीजनरेट हो गए हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देके हम वहीं के वहीं प्रॉपरली उनको रिपेयर या रिजुविनेट कर सकते हैं। बेहतर परिसंचरण चयापचय अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है, जिससे सूजन और कठोरता कम होती है। यानी अगर सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर रहेगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, हमारे एनर्जी फ्लो, सारी चीजें प्रॉपर रहेंगी, तो हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई टायर्डनेस, स्वेलिंग नहीं रहेगी। मांसपेशियों के तनाव को कम करता है और निशान ऊतक के गठन को रोकता है। चोटों के कारण अक्सर मांसपेशियों में जकड़न और आंसजन यानी निशाक ऊतक होते हैं, जो गतिशीलता को सीमित कर सकते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की चोट लगी है या मसल फाइबर डैमेज हुए हैं या इफेक्ट हुए हैं, उससे क्या होगा कि हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे रिस्ट जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है,
तो उससे क्या होगा, हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसको अगर ये ऐसे घूमना चाहिए हमारी रिस्ट को, तो ये ऐसे नहीं घूमेगी, ये सिर्फ ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और ये प्रॉपरली इस लेवल तक नहीं आएगी जहां तक इसको आना है। ठीक है, ये प्रॉपरली इस लेवल तक नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें मसाज से उसके मूवमेंट्स को बढ़ाना है, ताकि उसका मूवमेंट हमारा प्रॉपर हो पाए, जो उसका प्रॉपर सरकमफेरेंस में या प्रॉपर उसके उसमें लेवल पे जो उसका मूवमेंट होना है। तो मालिश उसमें भी हेल्प करती है। रिड्यूस मसल टेंशन, प्रिवेंट स्कार टिश्यूज फॉर्मेशन। स्कार क्यों पड़ता है, वहां के मसल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं, इसलिए वहां पे स्कार पड़ जाता है। फिर जब वो हम मसाज करते हैं तो वो स्कार्स धीरे 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 करके भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इनके लिए हमें मैक्सिमम क्या करना है, डीप टिश्यू या मायोफेशियल रिलीज टेक्निक को यूज करना है। उससे क्या होगा कि प्रॉपरली हमें हेल्प मिलेगी, हमारे जो है हमारे जो स्कार्स हैं या वहां पे जो कोई चोट लगी है उनको भरने में और उनको ठीक होने में। सूजन, और सूजन को भी कम करता है, स्वेलिंग को भी कम करेगा। तो लसिका जल निवासी मालिश जैसे तकनीकी अतिरिक्त तरल पदार्थों को हटाने और सूजन को कम करने में मदद करती है। यह दर्द को कम करता है और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को गति देता है। यानी हमारी जो बॉडी होती है, जैसे नेचुरोपैथी जो है उसका एक प्रिंसिपल है, नेचुरोपैथी आयुर्वेद का, बॉडी हील्स इटसेल्फ। बॉडी अपने आप को खुद हील करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी बीमार पड़े हैं, सर्दी जुकाम हुआ है, वायरल हुआ है, तो हमें क्या एडवाइस किया जाता है, नेचुरल अगर ठीक होना है तो आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। आपकी बॉडी में अगर फीवर है तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए। आप मेडिसिन के ऊपर फोकस कीजिए जब बहुत नीड पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अपने आप को रेस्ट देंगे ना 2-4 दिन का, या कोई इंसान होते हैं उनको ज्यादा थकान की वजह से फीवर आ जाता है, तो ऑब्वियसली उनको फीवर आया है या ऐसा कुछ हुआ है, बीमार पड़े हैं, तो उनको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, फिजिकल रेस्ट भी और मेंटल रेस्ट भी। अगर उनको वो रेस्ट मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, तो उनकी तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए हमें किसी भी तरह की इस मतलब हमारा जो बॉडी है वो तभी हील कर पाएगी जब हम रेस्टिंग फेस में होते हैं। हम रात में सोते क्यों है, इसीलिए सोचने, दिन भर हमने हमारे बॉडी में जो भी टीयर हुए हैं मसल्स फाइबर्स में, जो भी जकड़न आई है, जो भी कहीं पे कुछ टूटा है, ऑब्वियसली हम दिन भर में कितनी सारी जगहों से गिरते हैं, लगती है हमें, टेंस होते हैं हमारे मसल फाइबर्स। तो अगर ये सब चीजें सही हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब नेचुरल हीलिंग होती है तो हर तरह का पेन और सारी चीजें सही हो जाती है। तो मसाज हमारी वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। कैसे, क्योंकि मसाज होगा, उससे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो हमारे एक्साइटमेंट वाले या खुशी होती है, या हमें जो कोई बहुत ऐसा फील आता है उस टाइम पे जब ये सीक्रेट होते हैं, तो ये तीनों ही हमारे हार्मोन से जो सीक्रेट होता है, तभी हमको एक्साइटमेंट, खुशी होना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये बढ़ जाते हैं। तो इससे हमारी, जब हमारी बॉडी में खुशी रहेगी, बोलते हैं ना जो इंसान जितना खुश रहता है वो उतना हेल्दी रहता है। तो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। तो आपकी बॉडी में जब वो तीनों हार्मोन्स निकल रहे हैं जो आपको एक्साइटेड रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, आपको रिलैक्स लग रहे हैं, तो आपकी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस भी अच्छी होगी, वो भी मालिश से होगी। और मालिश से ही जाकर के आपको बाकी सारी चीजों में हेल्प मिलेगी। जो पॉइंट्स हम प्रेस करवाते हैं, हेडेक में रिलीफ होना, बाकी सब चीजों में रिलीफ होना, तो ये सब चीजें मसाज से या मालिश से ही होती है। मालिश आसपास की मांसपेशियों को आराम देकर तंत्रिका संपीड़न को कम करता है, जिससे साइटिका या जोड़ों के दर्द जैसी स्थिति में मदद मिलती है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो पॉइंट्स प्रेस करके सारी ही मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि अगर कोई नर्व भी कंप्रेस हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई मसल है उनके बीच में अगर कोई नर्व फंसी हुई है, जैसे ये मेरा पेन है, तो अगर ये दोनों मसल फाइबर्स उसको ऐसे जकड़ी हुई है क्योंकि वो बहुत टाइट हो गई है, तो ये नर्व पूरी तरह से प्रेस हो रही है। जब वो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो ये नर्व भी रिलैक्स हो जाएगी और प्रॉपरली अपने स्टेज में रहेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें उनकी मसल्स को रिलैक्स करके रखेंगे, तो शियाटिका नर्व, माइग्रेन, हर तरह के दर्द में हमें आराम लग जाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिकल मतलब
नेचुरली ऐसा होता है कि कोई भी नर्व कंप्रेस होती है तभी हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट में पेन होता है। तो इसीलिए एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, या मसाज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी फ्लो से जुड़ी होती हैं। तो इसलिए जब हम वो प्रॉपर कर लेंगे मसाज एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से, नेचुरल हीलिंग से, तो हमारी बॉडी में हर तरह का दर्द गायब हो जाएगा। जैसे स्थितियों में मदद करती है, तो उसमें जोड़ों की गतिशीलता और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, जोड़ मतलब स्ट्रेंथ आती है उसमें, चोट लगने से अक्सर अकड़न और सीमित गति रहती है। मालिश तंग मांसपेशियों और प्रावरणी को ढीला करके गति की सीमा को बहाल करने में मदद करती है। चोट लगने के बाद सामान्य गति पैटर्न को पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है, पुनर्वास का समर्थन करता है और फिर से चोट लगने से बचाता है। ठीक है, यानी रिजुविनेट को बढ़ाता है और दोबारा चोट नहीं लगती, क्योंकि वो मसल्स सब वहां की स्ट्रेंथ हो गई है। ठीक है, जैसे हमारी बेली मसल्स वगैरह है, या जहां से हम लोग है, हमारा वेट बढ़ता है, हम हेल्दी हो जाते हैं, तो वहां की मसल्स की हमारी स्ट्रेंथ चली गई है, एक पावर चली गई, वहां के मसल फाइबर्स में उतना वो नहीं बचा है। तो ये सब चीजें हमें प्रॉपरली रिजुविनेट करती हैं मसाज एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर या नेचुरल हीलिंग से। एथलीट और सक्रिय व्यक्ति को ठीक होने और सुरक्षित रूप से शारीरिक गतिविधियों में वापस लाने में मदद करता है। ठीक है, यानी एथलीट्स जो है वो लोग इसीलिए मसाज, स्टीम बाथ, इन सब चीजों की हेल्प ज्यादा लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही उन लोगों को रिजुविनेट और रिलैक्स कर सकती है, जब वो थक जाते हैं तब भी, या जब उनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तब भी। ठीक है, चोट से उबरने के लिए मालिश, कौन कौन सी मसाजेस हमें यूज होती हैं? डीप टिश्यू मसाज, ठीक है, जो कि हमारी मांसपेशियों के फाइबर्स को बिल्कुल सही कर देता है, उनको डिफरेंट कर देता है, उनको बंडल से हटा देता है, जो गांठें बन गई हैं उनको बिखेरता है, ताकि मसल्स हमारी रिलैक्स हो पाए। ट्रिगर पॉइंट थेरेपी घायल मांसपेशियों को सही करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज जो है वो हमारी सूजन को स्पेशली कम करता है, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर अगर मसाज होगी, जब लिम्फेटिक ड्रेनेज में इम्प्रॉपर सर्कुलेशन हुआ है, जब वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन की नीड है, तभी हमें किसी भी एरिया में स्वेलिंग या सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, स्पोर्ट्स मसाज जो प्रदर्शन में सुधार करती है, खेल से संबंधित चोटों को रोकता है और उनका इलाज करता है। तीसरा हमारा आएगा बेहतर गतिशीलता। इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, मतलब मसाज थेरेपी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी बॉडी में जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मूवमेंट को प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी हमारे बॉडी के मूवमेंट में कोई रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, कि वो रेस्ट्रिक्टेड है वो मूवमेंट किसी चोट की वजह से या कोई बहुत पुरानी चोट की वजह से, तो उससे क्या होता है कि जब हम मसाज कर देंगे, वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर देंगे, तो उससे उनके सारे मूवमेंट्स प्रॉपरली अपने स्टेज तक आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो हाथ है ये 90 डिग्री तक उठ सकता है, लेकिन किसी भी चोट की वजह से या किसी चीज की वजह से वो 90 डिग्री तक नहीं जा रहा है, वो सिर्फ इतना जा रहा है, वो सिर्फ इतना जा रहा है, इतना जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसको मसाज देना होती है, उसके मूवमेंट्स करवाना होते हैं, तो वो प्रॉपरली अपने प्रॉपर मूवमेंट में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बेहतर मोबिलिटी के लिए, बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। मांसपेशियों में पहला अब इसमें है, मांसपेशियों के तनाव और कठोरता को कम करता है। तंग मांसपेशियां आंदोलन को प्रतिबंधित करती हैं और असुविधा पैदा कर सकती हैं। यानी जो हमारी टायर्ड मसल्स हैं, जो टेंस वाली मसल्स हैं, उनको रिलीव करने के लिए हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पूरे मूवमेंट को ही रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं और कम कर देती हैं। मालिश रक्त प्रवाह को बढ़ाकर आंसजनों को तोड़कर मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है। डीप टिश्यू मसाज और मायोफेशियल रिलीज जैसी तकनीकें कठोर मांसपेशी यानी जो टायर्ड मसल्स हैं उनको लूज करती हैं और गति की सीमा में सुधार करती हैं। दूसरा है जोड़ों के लचीलेपन और गति की सीमा को बढ़ाती है। जब हमारे जॉइंट्स जो है उनकी मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी, यानी उनमें एक लचीलापन आ जाएगा, उनमें एक रिलैक्सेशन आ जाएगा, तो हमारे मूवमेंट्स भी प्रॉपर हो जाएंगे। तो समय के साथ निष्क्रियता, चोट या गठिया के कारण जोड़ कठोर हो सकता है। मालिश जोड़ों के आसपास घर्षण को कम करती है, जिसमें श्वेत द्रव का उत्पादन बढ़ता है, यानी हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का वो होता है जब फ्रिक्शन होता है। तो
जो उन्हें चिकनाई देता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स बोल रही हूँ, हमारे जो लिक्विड्स होते हैं, हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं जोड़ों के बीच में, उनका उत्पादन अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जिससे बेहतर लचीलापन और गति मिलती है। यानी हमारे जोड़ों की आसपास की जितनी भी मांसपेशियां वो सब रिलैक्स हो जाती हैं। उससे क्या होगा, हमारे जॉइंट के मूवमेंट्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। निशान ऊतक और आंसजनों को तोड़ता है। जो स्कार्स बन गए हैं, जो बंडल्स बन गए हैं, उन सबको सही करता है। चोट या सर्जरी के बाद निशान ऊतक बन जाते हैं, जिससे गति सीमित हो जाती है। यानी हमें कोई सर्जरी हुई है तो हिप रिप्लेसमेंट हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो मूवमेंट बहुत हो जाए, कम हो जाएगा। या कहीं पे कोई प्रॉपर फ्रैक्चर हुआ है, फुट का फ्रैक्चर है, हैंड का फ्रैक्चर है, किसी प्रॉपर बोन का फ्रैक्चर है, तो वहां के मूवमेंट, क्योंकि बांध के रख देते हैं, ऐसे हाथ बांध देंगे तो मूवमेंट नहीं है, तो मसल्स पूरी टाइट हो गई हैं, सारे बंडल्स बन चुके हैं, हमारे जो टिश्यूज है वो मर चुके हैं, या रिजुविनेशन की उनको जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे, धीरे धीरे उनके मूवमेंट्स करेंगे, जिससे कि वहां के सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जो मसल्स हैं, जब वो इकट्ठा हो गए हैं उनके फाइबर्स, उनको रिलीज करने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि वहां का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। ये प्रभावित क्षेत्र में लोच और कार्य को बहाल करता है, मतलब सही करता है। फोर्थ है, परिसंचरण में सुधार करता है और सूजन को कम करता है। ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट लाता है। मांसपेशियों और जोड़ों में रक्त के प्रभाव में वृद्धि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाती है, जिसमें उपचार में सहायता मिलती है। यानी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर रक्त रहेगा, मतलब मांसपेशियां और ये सब चीजें अगर जकड़न बढ़ जाएगी, तो उसमें कोई चीज प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, चाहे वो एनर्जी फ्लो हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो हो। तो जब हम अपनी मसल्स में, जोड़ जोड़ों में, ये सब चीजों में उनका सर्कुलेशन हम प्रॉपर करेंगे, उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा, उनमें न्यूट्रिशंस के सर्कुलेशन प्रॉपर होंगे, तभी जाके हमें रिजुविनेशन में, रिलैक्सेशन में, उस मसल को रिलैक्सेशन में या ठीक करने में, किसी चोट को ठीक करने में हमें हेल्प तभी मिल पाएगी। मालिश विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को हटाने में भी मदद करती है, जिसमें सूजन और अकड़न कम होती है। जो भी हमारे एक्सक्रीटरी जो, मतलब सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं हमारी, जब वो सब, उनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, यूरिक एसिड वगैरह, ये सब चीजें जो है एक्स्ट्रा में जो बनती हैं, इन सब चीजों को, उनके मतलब एक्सक्रीशन को बढ़ावा देगी, उनको शरीर से ज्यादा निकालने में मदद करती है। तो हमारे वो जो पदार्थ हैं, जब हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होता, जिस लेवल पे अगर हम खा रहे हैं उस लेवल पे हमारी किडनी लिवर काम अच्छे से नहीं करेंगे, हमारा एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि पेट हर बीमारी की जड़ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह जब हमारे सर सही नहीं होते हैं, कब्ज हो जाता है, गैस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना, तो इन सब चीजों की, एसिडिटी हो जाता है, तो इन सब चीजों की वजह से हम क्या होता है, हमारे अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रॉपर नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा, जो हमारे सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अंत में जो एक प्रोडक्ट बनता है जो कि हानिकारक है हमारे शरीर में, बहुत ज्यादा अगर वो रुक जाता है तो वो प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो मसल्स को रिलैक्स करके, जोड़ों में रिलैक्स करके, वो उनकी चीजों को बढ़ा देती है, जिससे कि वो बाकी सारी चीजों में हमें रिलैक्स मिलता है। मालिश विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को हटाने में भी मदद करती है, जिससे सूजन और अकड़न कम होती है। ये गठिया यानी रोमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की चोट के बाद सूजन वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बेहतर गति नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्रेक्स डाउन स्कार टिश्यूज, एडेशंस, ये सब तो हमने पढ़ लिया है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम जो है उसको इंप्रूव करता है वो प्रॉपरली, बेटर मूवमेंट कंट्रोल के लिए। तो मसाज जो है उससे हमारे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो होते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रॉपरली सेंसेशंस पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये उंगली है, मेरी ये उंगली में ये पेन हुआ या मच्छर ने काटा, ठीक है, तो ये मच्छर ने जब इसको काटा तो उससे क्या होगा कि वो हमारे सेंसेस में जाएगा और हमारे न्यूरॉन्स और पाथवेज के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर किसी की उसमें, बोलते हैं ना कि इनको तो शरीर, उस
उस बॉडी पार्ट में ठंडा गर्म लगना बंद हो गया है या वहां पे कोई सेंसेशंस आना बंद हो गए, दैट मीन्स कि उनके रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें उनको प्रॉपरली काम करवाना है तो हमें मसाज से हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो सारी चीजों को एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में किसी भी पोजीशनिंग में हेल्प मिलती है। इन रिसेप्टर्स को उत्तेजित करके मालिश संतुलन, समन्वय और आंदोलन दक्षता में सुधार आता है। यानी बॉडी में रिलैक्सेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, बाकी हमारे एक्साइटमेंट आती है बॉडी में, एक एनर्जी आती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी रिजुविनेशन की तरफ जाती है, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा बेहतर गतिशीलता के लिए मुद्रा सुधार का समर्थन। मुद्रा मतलब हमारा पोस्चर सही हो जाता है। कहीं पे भी अगर हमारा कोई पोस्चर है या कुछ है तो हमारी बॉडी पूरी झुक जाती है ना। शोल्डर्स हमारे ऐसे अकड़े हुए से रहते हैं, हाथ हमारा अकड़ा हुआ से रहता है, हमारी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती नहीं है। चलते हैं, कोई काम करती है, कुछ करते हैं तो खराब मुद्रा मांसपेशियों में असंतुलन का कारण बनती है। यानी हमारा पोस्चर भी, कुछ लोग ऐसे निकाल के बैठते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे तन के बैठते हैं, तो ये सब चीजें भी हमारे मसल्स के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें क्या करना है, उनको बैलेंस करके रखने के लिए मालिश की जरूरत पड़ेगी। मालिश अत्यधिक उपयोग की गई मांसपेशियों में तनाव को दूर करने, कमजोर मांसपेशियों को मजबूत करने, यानी जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रांग करती हैं। फीमेल्स में स्पेशली उनके रिस्ट वीक होते हैं, तो वो वहां की रिस्ट की मसल्स को वीक करने, स्ट्रांग करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए मसाज और एक्सरसाइजेस का यूज कर सकते हैं। तो और जो मसल्स हमारी बहुत टाइट हो गई हैं, जैसे कि अगर पूरा दिन आज मैंने सिर्फ चला है तो हमारे लेग्स की मसल्स बहुत टाइट हो गई, तो उसमें मैं मसाज करके मस्टर्ड ऑयल से, या जो ऑयल आपको सूट करता है, या कुछ लोग घी से करते हैं, तो उससे वो वहां के मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं जो ज्यादा थक गई हैं। इससे बेहतर संरेखण और बेहतर आंदोलन पैटर्न आता है, यानी वो प्रॉपरली काम करते हैं। मतलब पोस्चर करेक्शन के साथ साथ वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में भी काम करते हैं, उनके मूवमेंट्स भी प्रॉपर हो जाते हैं। फिर आएगा मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए किस तरह की मसाजेस यूज होती हैं। डीप टिश्यू मसाज है, मायोफेशियल रिलीज, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, स्पोर्ट्स मसाज, स्वीडिश मसाज, ये सारी ही चीजें यूज होती हैं। तो डीप टिश्यू मसाज जो है वो हमारी जो जकड़ी हुई मसल्स है उनको रिलैक्स करेगा और वहां की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो टिश्यूज के ऊपर हो रही है इसलिए। मायोफेशियल रिलीज मैंने आपको बताया, वो फेशिया को पकड़ के उठा के उसके मोशन को बढ़ाते हैं। तो हमने ऐसे मसल फाइबर्स को ऐसे उठाते जाते हैं और उसको रिलीज करते जाते हैं, ठीक है। दिस इज द पैटर्न। ट्रिगर पॉइंट थेरेपी जो है उसमें पेन हो रहा है दर्द में, या मिड बैक में या शोल्डर्स में अगर किसी को पेन है, तो उनके ट्रिगर पॉइंट पूरे उनके अपर शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर दिखेंगे। तो वहां पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहां दर्द है वहां नहीं, उनके जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वहां पे उनको मसाज करने से उनको रिलीफ मिल जाता है। तो जिससे अगर उनका रेस्ट्रिक्टेड हुआ है कोई भी मूवमेंट, वो लचीला हो जाता है, वो प्रॉपर हो जाता है। स्विस स्पोर्ट्स मसाज जो कि मेनली स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए या एथलीट्स के लिए होती है, इंजरीज को का रिस्क कम करने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करने के लिए उन्हें मसाजेस दी जाती है, जिससे उनका परफॉर्मेंस, हम नहीं सोचते कई बार क्रिकेटर्स हमारे सामने ऐसे गिर जाते हैं, है ना। कई बार क्रिकेटर्स हमारे सामने ऐसे गिर जाएंगे या उनको कहीं पे भी कोई चोट लग जाएगी और हम कहते हैं कि अरे ये तो अभी भी खेल रहे थे, तरह में अगर हम होते तो हमें तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो प्रॉपरली अपनी बॉडी को रिजुविनेट करते रहते हैं, अपनी बॉडी में प्रॉपरली मसाज का यूज करते हैं, स्पोर्ट्स मसाजेस जो होती हैं, इसीलिए उनकी बॉडी में वो लचीलापन होता है एक्सरसाइज से और इन सब चीजों से, तो उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा स्वीडिश मसाज। स्वीडिश मसाज जो होता है वो परिसंचरण में सुधार करती है, चिकनी गति के लिए विश्राम को बढ़ावा देती है, ठीक है। यानी उसमें लचीलापन तभी आएगा जब उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। फिर आता है आसन सुधार यानी पोस्चर करेक्शन। तो ये है हमारा पोस्चर करेक्शन फोर्थ, ये और एंड हो जाएगा आज। पोस्चर करेक्शन, पुअर पोस्चर जो होता है वो कॉमन इशू है मसल इम्बैलेंस में। ऐसे बैठ जाना, टेढ़े ही बैठे रहना, जैसे ऑटो रिक्शा वाले या जो ई रिक्शाज वाले जो होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो ज्यादा सवारी भरने के लिए खुद आड़े टेढ़े बैठे रह के चलाते हैं चीजें। उससे क्या होता है, उनके पूरे पोस्चर की वजह से उनकी पूरी मसल्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मांसपेशियों में किसी भी तरह का इम्बैलेंस आना, ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहना, बार बार हरकतें करना या चोट लगने के कारण खराब मुद्रा में एक आम समस्या है, ठीक है, नॉर्मल है। समय के साथ खराब मुद्रा के कारण क्रॉनिक दर्द यानी बहुत क्रॉनिक पेन
गतिशीलता में कमी यानी जो भी स्ट्रेंथन पावर है उसमें कमी, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी का गलत संरेखण भी हो सकता है। यानी हमारे गलत तरीके से सोचिए, अब आप, हम लोग सोचते भी नहीं है कि हम लोग कैसे गलत बैठ रहे हैं और कैसे गलत हमारा मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इतना समझ में भी नहीं आता है ना। उससे क्या होता है कि हमारे एक गलत बैठने की वजह से हमें कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वहाँ के मसल्स पूरी तरह से टाइट हो जाएंगे, वहाँ के बंडल्स एक्सपायर हो जाते हैं, वहाँ के बंडल्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो जो मसल है वो पूरी तरह से उनके फाइबर्स डीजनरेट हो जाते हैं। तो इनको रिजुविनेट करने के लिए हमें जो है मसाज की या एक्यूप्रेशर पॉइंट में या ट्रिगर मसाजेस की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मांसपेशियों में तनाव और गांठों को दूर करता है। खराब मुद्रा के कारण अक्सर गर्दन, कंधे और पीठ के निचले हिस्से जैसे मांसपेशियों तंग और अति सक्रिय हो जाती है। यानी वही पोस्चर करेक्शन, पोस्चर अगर करेक्ट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हमें बाकी सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। पोस्चर करेक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया ना, मसल्स टाइट हो गई, फाइबर सिक्स मर गए, उनको डीजनरेट हो गए हैं, अब वो काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, सोरनेस आ गई है, वो डीप टिश्यू मसाज जो होते हैं या ट्रिगर पॉइंट थेरेपीज जो होती हैं वो मालिश को अच्छे से रिलैक्स करती हैं, प्राकृतिक तरीके से उनमें मतलब रिलैक्स कर देती हैं, उनकी जो उनका लचीलापन है वो बढ़ा देती है, ठीक है। तो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। आसन असंतुलन यानी पोस्चर करेक्शन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करना है। जब कुछ मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं यानी टायर्ड हो जाती हैं और अन्य कमजोर और अधिक खिंची हुई हो जाती हैं, जिससे असंतुलन पैदा हो जाता है। यानी मसल्स खिंच रही हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो रही हैं कि हम अननेसेसरी अपनी बॉडी को प्रेशराइज कर रहे हैं कोई पोस्चर के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए, या बहुत वेट उठा रहे हैं, उससे भी हमारी मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, ठीक है। मालिश इन कमजोर मांसपेशियों में रक्त संचार और ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे उन्हें ताकत हासिल करने में मदद मिलती है, ठीक है। मसल्स में अगर ब्लड सर्कुलेशन में अगर प्रॉब्लम आई है तो वो मसाज से सही हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा, ये आसन सुधार के लिए मजबूती देने वाले व्यायामों के साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं। यानी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस के साथ अगर आप मसाजेस को इंक्लूड करते हैं तो वह हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स डिजनरेट हुए हैं या टायर्ड हुए हैं या खराब हुए हैं, उन सबको वो सही कर देता है। रीढ़ की हड्डी की संरक्षण में सुधार करता है और स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है। अब इनका पहला हमने देख लिया, रिलीज मसल टेंशन नॉट्स जो गठाने बन रही हैं। स्ट्रेंथन वीक मसल्स और पोस्चर बैलेंस हमने देख लिया। इंप्रूव स्पाइनल अलाइनमेंट, वर्टिब्रास अगर थोड़ा सा भी डिसलोकेशन हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी इंजरीज की वजह से या पोस्चर अगर उनका सही नहीं है बैठने का, वो लंबे समय तक ऐसे टेढ़े बैठे रहेंगे या ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट बैठे रहते हैं तो पूरी मसल्स हमारी वो हो जाती है। तो हमें अपना बार बार अपना पोस्चर चेंज करना पड़ता है। आजकल जैसे 10 से 11 घंटे की, 12-12 घंटे की, 9-10 घंटे की जो जॉब्स हो रही है, कंटिन्यू हमें सिस्टम पे बैठना और ऐसे ही फिंगर चलाना, तो हमारे हाथ भी इसी पोजीशन में है, हमारी नेक भी इसी पोजीशन में है, ऐसी है सिस्टम को देखने में, या ऐसी हो जाती है मैक्सिमम मैक्सिमम तो वो ऐसी रहती है कि हम सिस्टम चला रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ के हिप्स के सारे मसल फाइबर्स में नॉट्स बनते जाते हैं, उसी से हमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होता जाता है, उसी से हमको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, टायर्डनेस होती है, ठीक है। तो हमें अपने पोस्चर करेक्शन पे ऊपर स्पेशली ध्यान देना होता है। इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, लचीलापन बढ़ाते हैं। पोस्चरल इश्यूज ऑफन कॉज स्टिफनेस इन द जॉइंट्स एंड सराउंडिंग मसल्स, मतलब कहीं पे भी कोई भी मसल्स में एक स्टिफनेस आ जाना या उसके आसपास की जो भी मसल्स हैं, पोस्चरल अगर इश्यूज हुए हैं तो उसको सही करता है। मसाज टेक्निक्स लाइक MFR, वो मायोफेशियल रिलीज जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेचिंग हेल्प इंप्रूव रेंज ऑफ मोशन, मेक इट इजियर टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर। यानी हम अगर मसाज और एक्सरसाइजेस को साथ में करेंगे तो उससे हमारी बॉडी में एक प्रॉपरली वो आ जाता है, मतलब चेंज आ जाता है, इम्प्रूव हो जाती है मोबिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे हमारा रेंज ऑफ मोशन मैंने आपको बताया कि हमारी हाथ का है कि वो ऐसा पूरा चला जाता है, ये पूरा उनका सर्कमडक्शन हो जाता है, लेकिन या रोटेशन भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो उठ रहा है और सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो उठ रहा है और सिर्फ थोड़ा सा उठ रहा है
और उसके बाद सीधा भी नहीं जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और प्रॉपरली मसाज की जरूरत होती है, जिससे कि वहां के फाइबर्स रिलीज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, दोनों हाथों से हमें ऐसे पकड़ के उनके मसल्स को रिलीज करना होता है, और उनमें जो फाइबर्स बंडल्स बन गए हैं उनको हमें प्रॉपर करना होता है, तभी जाके हमारे उसमें चेंज। पांचवा और लास्ट है रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स माइंड बॉडी अवेयरनेस। पुअर पोस्चर यानी कि गलत तरीके से बैठे रहेंगे अगर हम इस समय तक, तो वो स्ट्रेस और टेंशन देता है हमारे शोल्डर और नेक में। मैंने आपको बताया कि अगर हम सिस्टम पे ज्यादा देर तक बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। पुअर पोस्चर जो है वो हमारी मसल्स को भी टेंशन में डाल देता है, स्ट्रेस में डाल देता है। मसाज जो है वो स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल को कम करती है, रिलैक्सेशन को बढ़ावा देती है, नेचुरल पोस्चर को बढ़ावा देती है, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स बॉडी अवेयरनेस, वो बॉडी में एक्टिवेशन लेकर आती है, क्योंकि सारे उसके जो डिजेनरेटिव सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, थके हुए हैं, वो सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे। उनका सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, न्यूट्रिएंट, सारी चीजें जब उनको मिल जाएंगी तो वो एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग इंडिविजुअल्स कॉन्शियसली एंड करेक्ट देयर पोस्चर थ्रू आउट द डे, यानी पूरा दिन उनको अपने पोस्चर के ऊपर काम करना रहेगा। मसाज से उनकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा रिमेडियल यूज ऑफ मसाज, ठीक है, और उनके टाइप्स, जिससे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। तो ये रहा हमारा रिमेडियल यूज ऑफ मसाज, कि हमें मसाज सिर्फ रिलैक्सेशन या थकान मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजों में भी वो हमें यूज होती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए, पेन रिलीफ के लिए, मोबिलिटी के लिए, एथलीट्स के लिए, टिश्यू रिपेयरमेंट के लिए, रिजुविनेशन के लिए, सभी चीजों में मसाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? हेलो? जी मैम। सभी लोगों को क्लियर है चीजें? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग अभी। जी अभी आप मैम, ऐसे तो क्लियर है। बस अब आप जब दिखाएंगी कोई पिक्चर विक्चर दिखाइए इसकी, कैसे मालिश करते हैं, तब और सही से नहीं, वो क्लियर हम हो। लोग जब स्टेप्स पढ़ेंगे ना, उसमें आप लोगों के पिक्चर्स हैं सारे। पिक्चर्स और जी जी वीडियोस दोनों चीजें वहीं पे हैं, क्योंकि आप लोग को अभी मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम हर स्टेप के बारे में जब एक एक चीजें पढ़ते जाएंगे, तो उसकी जी पिक्चर हम लोग वहां पे करेंगे, तो उससे हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये वाला मूवमेंट ऐसे होता है, नीडिंग ऐसे होती है, स्ट्रोकिंग ऐसे होती है, फ्लेक्शन ऐसे होता है, पैटिंग होती है, क्लैपिंग होती है। तो हर तरह के ये जो मूवमेंट्स हैं, ये आपको तभी समझ में आएंगे, ठीक है। मैं आपको जी प्रॉपरली मैम। वीडियो भी दिखाऊंगी एक जी नॉर्मल मैम। ह्यूमन मसाज का, ठीक है। जी तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा तभी। हाँ हाँ, अभी तो हम लोग वैसे भी उनके थियोरिटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, कि हमें मसाज के जो मूवमेंट्स है उनसे क्या क्या होगा, मतलब उनके यूज कहाँ कहाँ पे है, मसाज किस किस चीज में आती है, ठीक है। अभी हम एक जी दो क्लासेस में ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जब मैं मूवमेंट्स पर आऊंगी तो फिर आपको जी पिक्चर्स, वीडियो, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। जी मैम। जी जी मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए। आ, 2 मिनट सब लोग आंखें बंद कीजिए, अपने टीचर्स को, अपने गॉड को, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए दिस अपॉर्चुनिटी के लिए। गहरी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, एंड जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। धीरे से आंख खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन।